हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जुलाई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज का दिन खास है, हरियाली अमावस्या है। इसी के साथ ही दशा माता व्रत की शुरुआत भी हो जाएगी सावन महीने में। कुछ लोग मूर्ति स्थापना भी करते हैं हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या। इस दिन घूमने जाने का भी विशेष महत्व होता है। लोग बाग अपने आसपास की जगहों पर, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं। और आज वैसे एक और खास बात यह है कि सोमवार है और सावन के महीने में सोमवार के दिन हरियाली अमावस्या का मिलना एक विशेष संयोग है। और इसीलिए आज के दिन भोलेनाथ की पूजा के साथ थोड़ा स्नान, दान, धर्म वगैरह भी करना चाहिए। सोमवार के दिन जब अमावस्या होती है तो उसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। और सोमवती अमावस्या के दिन जिंदगी में दुखों से बचने के लिए कुछ ऐसे नियम है जिनको आपको पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक एक को तो बोल नहीं सकता हूँ, आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में तो आज के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली तिहार की बधाई दी, क्योंकि यहाँ पर हरेली तिहार के रूप में हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है, जो कि एक बड़ा त्योहार है। तो इसीलिए राज्य में सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। और वैसे आपको बता दूं, आज 17 जुलाई से 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों का महाकुंभ भी शुरू होने जा रहा है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और वैसे दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2 दिन और स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। 17 और 18 जुलाई को दिल्ली के अधिकतर इलाकों में स्कूल आज बंद ही रहेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। देश भर में 80 रुपए प्रति किलो टमाटर बेच रही है सरकार। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में सरकारी टेम्पो के जरिए लोगों को सस्ते में टमाटर बेचे जा रहे हैं। टोटल 500 जगहों पर सरकार ने मोबाइल वैन के माध्यम से सस्ते में टमाटर बेचने का फैसला किया है। आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सके, इसलिए ये फैसला है। बाकी जनरली आपको पता होगा, देश में अभी सब्जियों की दुकान पर तो 250, 300, 400 रुपए प्रति किलो तक भी टमाटर का भाव कई जगहों पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए कई शहरों में रियायती दरों पर सरकार ने टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है। और वैसे टमाटर की किल्लत के बाद प्याज कहीं महंगा ना हो जाए, इसलिए सरकार पहले से ही जाग गई है और 3 लाख टन प्याज खरीद लिया गया है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए BARC के साथ सरकार परीक्षण भी कर रही है। कुल मिलाकर के अभी त्योहार आने वाले हैं, तो त्योहारी सीजन में प्याज महंगा नहीं हो, इसलिए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। मतलब बफर स्टॉक इकट्ठा कर दिया सरकार ने प्याज का, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए आप। अब विकासशील देशों की दृष्टि से आगे बढ़ेगा ग्लोबल एजेंडा, G20 की बैठक में बोली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अच्छा, वहीं हमारे राजस्व सचिव का कहना दोस्तों की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी 31 जुलाई है, तब तक आप रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि समय सीमा नहीं बढ़ने वाली है। और 31 जुलाई के बाद अगर आप देरी करते हैं तो फिर आपको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा लास्ट डेट निकलने के बाद, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक राज्य में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा चश्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इसके लिए जिस ग्रुप की तरफ से 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का भी ऐलान किया गया है। ये कंपनी चश्मों के लेंस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है जो अब भारत में निवेश करने जा रही है। इससे 5,000 लोगों को नौकरी भी मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पर आंकड़ा आ रहा है। मई में क्रेडिट कार्ड से 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। HDFC का मार्केट शेयर क्रेडिट कार्ड में 28% से भी ज्यादा है। SBI फिर दूसरे नंबर पर है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। यूएस में भूकंप के तेज झटकों से कांपा अमेरिका का अलास्का। रिएक्टर स्केल पर 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया और इसके बाद अमेरिकी सरकार ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है। ये देखिए कुछ तस्वीरें अमेरिका के अलास्का की। वीडियो में बच्चों को लेकर भागता दिखा पिता, घर से बाहर भाग रहा है क्योंकि इतना तेज भूकंप आया। वैसे भूकंप के झटके दोस्तों कल हमारे देश में भी मेघालय राज्य में आए। तीव्रता 4.2 ही थी। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। भारतीय अफसरों को जासूस बना रहा पाकिस्तान। हनी ट्रैप में आसानी से फंस रहे बड़े अधिकारी। हर साल 15 से 20 इस तरह के मामले सामने आते हैं। DRDO के साइंटिस्ट प्रदीप कुरलकर पर भी आरोप है कि हनी ट्रैप में फंसकर इन्होंने पाकिस्तान के महिला एजेंट को खुफिया जानकारियां दी। ये देख सकते हैं आप कुछ और एग्जाम्पल, क्योंकि पाकिस्तान वहां की लड़कियों से फेक ID बनाता है और फिर हमारे यहाँ पर अफसरों को फंसाने की कोशिश करता है। हाल ही में एक ऐसा ही केस एजेंट अंजलि का भी देखने को मिला था, मैंने आपको बताया था अपडेट। तो ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर अभी थाईलैंड दौरे पर हैं और वहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा PM मिलना देश का सौभाग्य है। वो चीजों की नब्ज पकड़ लेते हैं। बैंकॉक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है और अब देखिए इसरो ने अपना नया प्लान बताया है। गगनयान मिशन को गति मिलेगी चंद्रयान 3 से। मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान में LVM-3 रॉकेट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट का कहना है कि अगले 3 साल में भारत भी अंतरिक्ष में मनुष्य को, इंसान को भेज देगा। ये मिशन आयोजित किया जाएगा, गगनयान मिशन, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी के नागलवाड़ी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और यहाँ पर भिलट देवलोक बनाने की भी घोषणा की। अच्छा, बिहार में देखिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये फैसला है। नक्शा के बगैर खेत का कागज अब जमीन मालिक को मिल सकेगा। राज्य में जमीन सर्वे को तेजी से निपटाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। एथर एनर्जी 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर अगले महीने 3 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। ओला S1 को ये टक्कर देगा। एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 1,30,000 रुपए तक रह सकती है। सिंगल चार्ज में कंपनी ने 115 किलोमीटर चलने का दावा किया है। अच्छा, बड़ी खबर है, गौतम अडानी की बनाई हुई बिजली से अब रोशन होगा बांग्लादेश। चालू हुआ देश का पहला इंटरनेशनल बिजली प्लांट। दरअसल कल ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिले गौतम अडानी और गोड्डा पावर प्लांट सौंपा। भारत की पहली इंटरनेशनल बिजली परियोजना फुल कैपेसिटी के साथ शुरू हो चुकी है, जिससे कि बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जाएगी, एक्सपोर्ट की जाएगी, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट है जहां पर बनी हुई बिजली 100% किसी दूसरे देश को सप्लाई की जा रही है। देखिए मतलब देश अब अलग अलग चीजों को एक्सपोर्ट करने में कितना आगे बढ़ रहा है। अच्छा, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आखिरी दिन भारत को 14 मेडल मिले। 6 गोल्ड सहित कुल 27 मेडल जीतकर टेली में टॉप 3 पर रहा भारत। थाईलैंड में चल रही है ये 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 फाइनली फिनिश हो चुकी है और इसमें हमारी कई भारतीय लड़कियों ने भारत का नाम रोशन किया। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, हिंदुस्तान की बेटियों के लिए। आप लाइक नहीं कर सकते हो क्या? फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और एक बात और बता दूं आपको, DLS न्यूज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब भी, क्योंकि रोजाना आपको एक ही वीडियो में डेली के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें मिल जाती हैं, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप, हरियाणा के करनाल में जुटे प्रदेश भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारी, इनकी पक्का करने की मांग है कि इनको परमानेंट कर दो। जिला सचिवालय का घेराव किया। 9 और 10 अगस्त को मुख्यालयों पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। अच्छा, वही खबर देखिए, 23 जुलाई को पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान वो PGI सैटेलाइट सेंटर के नींव भी रखेंगे। PM मोदी इसका शिलान्यास नहीं कर सके थे तो अब गृह मंत्री करेंगे। और वैसे देखिए, आज 1.5 लाख किलोग्राम ड्रग्स को भी नष्ट किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की हैदराबाद इकाई की तरफ से अलग अलग मामलों में पकड़ी गई लाखों किलो ड्रग्स को आज खत्म किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे। और वैसे दोस्तों, ड्रग्स मुद्दे को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी एक अहम बैठक होने जा रही है। और खबर है दोस्तों कि इस बैठक में यह भी तय हो सकता है कि पंजाब के अमृतसर में NCB का दफ्तर भी खोला जा सकता है। NCB मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना? अच्छा, अमरनाथ यात्रियों पर अपडेट आंकड़ा आ रहा है। 15 दिन में 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने किसान भाई लोगों को सौगात देते हुए घोषणा कर दी है कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको 100 रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार का जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है ना, इस पर अब नए रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान भाई लोगों को तुरंत 100 रुपए, मतलब जैसे रेफरल कैशबैक वगैरह में मिलते हैं ना, वैसे मिलेंगे। 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई लोगों को सरकार ऑनलाइन इस पोर्टल से जोड़ने के लिए ही ये पहल शुरू की है, ताकि मतलब 100 रुपए के लाभ के चलते किसान भाई लोग इस पोर्टल पर रजिस्टर हो सके, है ना? अच्छा, रेलवे की नई पहल देखिए, सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए मौज होने वाली है। अब हर किसी को ट्रेन के सफर के दौरान 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। दरअसल IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक करते दौरान आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप टिकट के साथ 35 पैसे एक्स्ट्रा चुका कर 10 लाख रुपए तक का बीमा ले सकते हैं, है ना? ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, बड़ी खबर है बर्ड फ्लू को लेकर के, अब ये इंसानों में भी फैल रहा है। क्या ये भी नई महामारी बन सकता है? हाल ही में बर्ड फ्लू को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 3 एजेंसियों ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बर्ड फ्लू इंसानों को भी तेजी से संक्रमित कर सकता है और ऐसे में सभी देशों की सरकारों को बचाव के जरूरी कदम उठाने चाहिए। वैसे तो ये मुर्गियों में फैलता है, लेकिन अब इंसानों में भी फैलने लगा है, इसलिए चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल के इस स्कीम से आप सावधान रहें। AI के जरिए आपको भी चूना लग सकता है हजारों लाखों रुपए का। दरअसल केरल के कोझिकोड का हाल ही में एक मामला सामने आया और पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। केरल के कोझिकोड के रहने वाले एक शख्स को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है उसके दोस्त के नाम से, ठीक है ना? वो वीडियो कॉल को जैसे उठाता है, वो देखता है कि सामने भी उसका दोस्त ही है और बात भी वही कर रहा है, और फिर वो उससे 40,000 रुपए मांगता है। तो वो व्यक्ति भी ट्रांसफर कर देता है कि हाँ यार, वीडियो कॉल करके कह रहा है तो मतलब सही होगा। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके दोस्त ने तो पैसे मांगे ही नहीं थे, तो आखिर वीडियो कॉल पर वो कौन था? तो वो दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया हुआ एक डुप्लीकेट व्यक्ति था, जो उसकी दोस्त की फोटो को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। क्योंकि सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारी फोटो तो काफी होती है, वहां से ले लेते हैं। और आजकल हैकर और स्कैमर्स जो है ना, वो इस तरह का नया स्कैम भी कर रहे हैं। आपको भी सावधान रहना चाहिए। अब तो जरा विश्वास करें तो कैसे करें? देखिए, वीडियो कॉल पर भी सामने बंदा जो असली है या नकली है, ये पहचानना भी अब मुश्किल हो गया AI टेक्नोलॉजी की वजह से। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना आपको भी इस तरह की चूना धोखाधड़ी लग सकती है, ठीक है ना? अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर मामले से जुड़े कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए, अब पाकिस्तान में सीमा हैदर के परिवार और पड़ोसियों ने कहा कि अच्छा होगा सीमा कभी यहाँ ना लौटे। उन्होंने बहिष्कार कर दिया सीमा हैदर का और ये कहा कि अब तो वह मुस्लिम भी नहीं रही है। सीमा हैदर के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान वापस मत आना लौट करके। पड़ोसी भी यही कह रहे हैं। और हाल ही में आपको बताऊंगा, सीमा हैदर को न लौटाने की वजह से पाकिस्तान से कुछ डकैतों ने धमकी दी थी। तो अब आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत कर ही दिखाई है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर की मदद से हमला किया गया, गोलीबारी की गई। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के द्वारा दी हुई धमकी के मुताबिक 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया है। एक दिन पहले 150 साल पुराने पूजा स्थल को जमीजोंद कर दिया, नष्ट कर दिया बुलडोजर की मदद से। और अब रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक और हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। सीमा हैदर के भारत आने से
बौखलाया पाकिस्तान और अपनी नापाक हरकतें करना शुरू कर चुका है। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि वहां पाकिस्तान में हिंदुओं के घरों पर भी आक्रमण किया जा रहा है। 30 लोगों को बंधक बनाने की भी सूचना है। तो ये देखिए जरा सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान कितनी ओछी हरकतें करने लग गया। अच्छा, इस मामले में एक और अपडेट आ रहा कि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू में कहा कि सीमा हैदर तो डिप्रेशन की मरीज है। डॉक्टरों ने दावा किया कि रात रात भर जागती थी सीमा हैदर। और सीमा हैदर से जुड़े कई पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि कई लड़कों को फंसा चुकी है सीमा हैदर। कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। कई व्यक्ति अब सीमा हैदर के प्रेमी बनकर के सीमा हैदर को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है ये बातें सच भी हो। कुल मिलाकर के मेन प्रॉब्लम ये है कि सीमा हैदर क्या कोई पाकिस्तानी एजेंट या जासूस तो नहीं है। इसी बात को लेकर अभी हमारे देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियां पड़ताल कर रही है और देखते हैं आगे इस मामले पर और क्या अपडेट आते मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। लेकिन फिलहाल अपन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अगले 4-5 दिनों तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया हुआ है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी 5 दिन बाद खतरे के निशान से नीचे आई। LG ऑफिस का आरोप है कि केजरीवाल ने फ्लड कंट्रोल कमेटी की 2 साल से मीटिंग ही नहीं की और यही वजह रही कि दिल्ली में अभी ये हालात चल रहे हैं। तो इधर देखिए, बाढ़ पर राजनीति को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी कहना है कि पहाड़ी इलाकों से आया पानी, इसके बाद हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को नुकसान हुआ। कुछ बातें राजनीति से ऊपर उठकर भी करना जरूरी है। हरियाणा में भी आज 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। सभी बाढ़ प्रभावित जिले और सिरसा में बांध टूटे। मुख्यमंत्री बोले कि 3 जिलों में पानी बहुत ज्यादा हो रहा है। हरियाणा सरकार ने बाढ़ के नुकसान की भरपाई करने की भी घोषणा कर दी है। हरियाणा के सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की और कहा कि जल्द ही मुआवजा राशि दी जाएगी बाढ़ से हुए नुकसान की। अच्छा, पंजाब में भी देखिए आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। पंजाब के 15 जिलों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। 1400 गाँवों में पानी हो रहा है। अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ पंजाब में। और देखिए, पंजाब हरियाणा को मिलाकर के इस साल बाढ़ में अब तक 57 लोगों की मौत होने की खबर है। 550 से ज्यादा गांव चपेट में है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, बाढ़ में फंसे 70,000 लोगों और टूरिस्टों का रेस्क्यू किया गया। अब तक 26 शव भी बरामद हुए हैं। और वहीं उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक भी बारिश का येलो अलर्ट है। गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है और इसीलिए लोगों को हिदायत दी है सावधान रहने की। उत्तर प्रदेश में देखिए, मथुरा आगरा में उफान पर चल रही यमुना नदी। कई जिलों में बाढ़, वाराणसी में घाटों तक पहुंचा पानी। मेरठ और सहारनपुर में 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अच्छा, इस साल जो मानसून से पहले चक्रवात तूफान आया था ना, बिपरजॉय, इस पर भी अब गृह मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया कि इस बिपरजॉय चक्रवात की वजह से 624 लोगों की मौत हुई है। ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है। अच्छा, स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन-किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे देश के अलावा दुनिया के कुछ और देशों के हालात आपको बताता हूँ, चौंक जाएंगे आप भी। साउथ कोरिया में देखिए बाढ़ से 35 लोगों की मौत हो गई। काफी ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में जहां अभी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। और इसी बीच देखिए आप, अमेरिका में 11 करोड़ लोग हीट वेव की चपेट में हैं। जी हाँ, लिटरली अमेरिका के कई हिस्सों में अभी इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। कैलिफोर्निया की डेथी वैली में तो 54 डिग्री तापमान तक चल रहा है अभी। सरकार बोली कि लोग घरों में रहें, तेज गर्मी में बाहर ना निकले। देखिए कुदरत का भी करिश्मा, धरती पर कहीं बारिश, बाढ़ और कहीं इतनी कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। राजस्थान यूनिवर्सिटी में UG PG की सीटों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। नए शैक्षणिक सत्र से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। वहीं पंजाब राज्य में बाढ़ की वजह से स्कूलों में छुट्टियां घोषित की थी, तो आज से स्कूल खुल जाएंगे वापस। शिक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। हालांकि अभी भी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं ना, वहां पर स्कूलों को बंद रखने की परमिशन दी गई है। अच्छा, इग्नू ने भी जुलाई सेशन के लिए एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से, है ना। और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में भी आज छुट्टी रहेगी। बारिश के अलर्ट के बीच एक दिन के लिए मानसून ब्रेक को बढ़ाया गया। और बाकी मैंने आपको कल एक जानकारी बताई थी, इंपोर्टेंट अपडेट है इसलिए वापस बता रहा हूँ। देश के युवाओं को फ्री में ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देगी सरकार। और इसके लिए भारत सरकार ने खास प्रोग्राम AI फॉर इंडिया 2.0 की शुरुआत भी कर दी है। इस प्रोग्राम की शुरुआत NCVET यानी कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद और IIT मद्रास के द्वारा मान्यता दी गई है इस AI प्रोग्राम को। और इसकी मदद से देश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझने सीखने में मदद मिलेगी। इसके लिए जल्दी सरकार की तरफ से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे, तो अभी अपडेट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। खबर है कि 14 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकते हैं। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बड़ी खबर, इतिहास में पहली बार भारतीय पिता और बेटी की जोड़ी ने किया माउंट एवरेस्ट फतेह। अजीत बजाज और उनकी बेटी दिया बजाज, ये वो जोड़ी बन गई है जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली पहली भारतीय पिता बेटी की जोड़ी है। वहीं हाल ही में सरकार ने आपको बताया होगा GST को लेकर जो फैसला लिया, उसके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST वसूलेगी सरकार। गेम में अब अगर आप मान लो 100 रुपए जीतते हैं तो 64 रुपए 80 पैसे आपको मिलेंगे। पहले 10,000 रुपए से कम तक की राशि पर 90 रुपए मिलते थे, लेकिन अब GST टैक्स को बढ़ा दिया है। अच्छा, मार्केट पर अपडेट आ रहा, अगले सप्ताह शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव का अनुमान है। कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, मानसून और ग्लोबल ट्रेंड्स तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, जो लोग हर टाइम AC में रहते हैं उनके लिए चेतावनी है। दिन में ज्यादातर समय AC में रहने से बुढ़ापा जल्दी आएगा, शरीर फूलेगा तो मोटापा बढ़ेगा। दिमाग पर भी ये बुरा असर डालता है। हमेशा सर्दी जुकाम की समस्या
समस्या भी बनी रह सकती है और एसी से हुआ मोटापा आपको आलसी भी बनाता है। देखिए डॉक्टर संजय गुप्ता फिजिशियन दिल्ली के, जिनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 16-17 घंटे लगातार एसी में रहता है रोजाना तो उन्हें मोटापा घेर सकता है, क्योंकि एसी में पसीना नहीं निकलता है और इससे व्यक्ति आलसी भी बन सकता है। हालांकि एसी चलाते समय आप कुछ इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपकी सेहत पर बुरा असर कम पड़ेगा। पानी पूरा पिए 2 से 3 लीटर सुबह के समय और रात को सोते समय एसी बंद कर दें और थोड़ा बहुत घूमें, बाहर निकले, वर्कआउट करें तो बेहतर होगा। और वैसे इंसानों के सोचने समझने को लेकर भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि 25 साल की उम्र में सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। एज बढ़ने के साथ जीवन बेहतर होता है। मैराथन जैसी धैर्य वाली गेम्स का पीक 40 की उम्र में होता है। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान में पेशेंस, धैर्य बढ़ता है, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है, ये रिसर्च कहती है। अच्छा, कल महिलाओं के बयान के बाद देखिए नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कथा में एक और बात कही। वो बोले कि काला आदमी जिसे देखकर अमाउस भी डर जाए, वो भी आजकल फेसबुक पर इतनी गोरी पोस्ट करता है मानो अंग्रेज हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा में भगवान की बातचीतों के साथ साथ बीच बीच में ऐसे किस्से भी सुना देते हैं जिससे लोग बाग थोड़ा इंगेज भी रहे, है ना। और अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की कैपिटल ग्रुप की रिपोर्ट और लिखा कि भारत वैश्विक स्तर पर चमकता सितारा बन रहा है। पीएम मोदी बोले, और अधिक विकास की प्रबल इच्छा के साथ भारत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, एक पाकिस्तानी शख्स ने पीएम मोदी के लिए कहा कि वो बोले थे कि पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा और आज कर भी दिखाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को खरी खोटी सुनाते हुए पाकिस्तानी शख्स का ही ये कहना है, देखिए जरा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, दिल्ली वालों को झटका लगा। अब घर, दुकान, मकान, प्लॉट खरीदने पर आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि 25 लाख तक की संपत्ति पर पुरानी फीस ही लगेगी, लेकिन इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी पर आपको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। 1% बढ़ोतरी कर दी गई इसमें। इसी महीने जुलाई की 10 तारीख से ये नई फीस लागू हो चुकी है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, आजकल युवाओं को भी कितना हार्ट अटैक आ रहा, देखिए खबर आ रही, गुजरात के अरवली जिले में क्रिकेट खेल रहे एक 20 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। देखिए जरा, हाल ही में इससे पहले भी गुजरात के ही एक 15 साल के लड़के की भी हार्ट अटैक से जान जाने की खबर आई थी, मैंने आपको बताया था। आजकल तो किसी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से 7 जगहों पर प्रॉपर्टी में बूम आएगा, रेटें बढ़ेगी, क्योंकि एक्सप्रेस वे के चलते जिन लोगों की जमीनें अब हाईवे पर निकल जाएगी वो तो समझो मालामाल हो जाएंगे। ये एक्सप्रेस वे किन किन रूट पर बनाने का प्लान बनाया योगी सरकार ने, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं थोड़ी स्क्रीन पर। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तहसीलों में अब लेखपाल भी बायोमेट्रिक उपस्थिति के दायरे में आएंगे, यानी कि उनको भी फिंगरप्रिंट के जरिए हाजिरी लगवानी होगी। अगले महीने अगस्त से ही यूपी में ये नियम अनिवार्य लागू हो जाएगा। फिलहाल शुरुआत इसकी यूपी के संभल से होने जा रही है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी यू विन पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है और इसके चलते गर्भवती महिलाओं और बच्चों का अब कहीं भी टीकाकरण हो सकेगा। केंद्र सरकार की तरफ से यूविन पोर्टल की पहल शुरू की गई है, जो ज्यादातर राज्यों में शुरू हो चुका है और हिमाचल में भी 1 अगस्त से यूविन पोर्टल शुरू हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब है ना। इस पोर्टल को केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने शुरू किया। इसके पीछे मकसद ही यही है कि देश में गर्भवती महिलाओं, माताओं, बहनों और छोटे बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जा सके, जैसे मतलब कोरोना काल के दौरान कोविन पोर्टल लॉन्च किया था ना, वैसे ही है। अच्छा, खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नर्मदापुरम दौरे में बदलाव किया गया। देर रात सूचना आई, अब वो 22 जुलाई को विकास कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे शिवराज सिंह चौहान। वहीं एमपी में सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन महाकाल तीर्थ यात्रा भी आयोजित होने जा रही। 15 बसों से 1500 श्रद्धालुओं को उज्जैन महाकाल तीर्थ यात्रा के दर्शन कराएंगे और ये निःशुल्क तीर्थ यात्रा का दूसरा चरण होगा, है ना। आज 17 जुलाई को ही ये यात्रा होगी। अच्छा, खबर है कि प्रयागराज एयरपोर्ट पर श्रद्धालुओं को मिलेगा मां गंगा का पवित्र जल। महाकुंभ में भी ये सुविधा मिलेगी। अच्छा, वैसे एयरपोर्ट की बात हो रही तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी एयरपोर्ट पर 90% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही रामनगरी में फ्लाइट्स की सुविधा शुरू हो जाएगी इस एयरपोर्ट पर भी, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश एटा से आगरा आने में अब 2 नहीं बल्कि 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि कांवड़ यात्रा के चलते काफी रोडवेज बसों को यूपी सरकार ने कैंसिल कर दिया है और किराए में भी बढ़ोतरी हो गई 70 रुपए की, है ना। और वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से अपडेट आना, अभी एसबीआई होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस में छूट दे रहा है। 50 से 100% तक की छूट मिल रही है और इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 ही है। तब तक अगर आप एसबीआई से होम लोन करवाते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस में काफी फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वही खबर देखिए, भारत ने नेपाल को उपहार में दी 43 एम्बुलेंस और 50 स्कूल बसें। मंत्री बोले, अब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अच्छा, खबर है कि झारखंड राज्य को एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जाना। रांची हावड़ा के बीच भी शताब्दी ट्रेन के साथ वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी। इसकी टाइमिंग और रूट को लेकर भी सरकार ने प्लान बना लिया है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, सिम कार्ड को लेकर नया नियम। देखिए, फर्जी कॉलिंग और फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक नया नियम बनाने की तैयारी में है और इस नियम के तहत एक आईडी कार्ड पर अधिकतम 4 सिम कार्ड ही जारी किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। अभी एक आईडी कार्ड पर 9 सिम कार्ड जारी किए जा सकते हैं, लेकिन 9 से संख्या को घटाकर सरकार 4 करने की ही प्लानिंग बना रही है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस गाइडलाइन को मंजूरी दे दी गई है और जल्दी इसे कानून बना दिया जाएगा। खबर है कि हिमाचल में ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ाया गया। प्रति किलोमीटर 1.5 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि हाल ही में हिमाचल में सरकार ने डीजल के वेट टैक्स में बढ़ोतरी कर दी थी ना, तो उसके बाद ट्रांसपोर्टरों की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, खबर देखिए, हरियाणा की बेटी ने बढ़ाया मान। अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। ये हरियाणा के गांव भदाना की रहने वाली है। जॉर्डन देश में आयोजित एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीतकर जिले का, अपने गाँव का और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। मैनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। अच्छा, निवेशकों के लिए खबर देखिए, आज 17 जुलाई को खुलने वाला है सारपी हॉस्पिटल
कंपनी का IPO। आज से आप इसमें निवेश कर पाएंगे, जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए एक सेकंड आपको एक झलक दिखाता हूँ, आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। बजरंगी भाईजान फिल्म से जुड़ी यादें देखिए जरा। ये फिल्म में मुन्ने का रोल करने वाली लड़की मुंबई के खार में स्पॉट हुई। 6 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म में डेब्यू किया था। इनका असली नाम है हर्षाली मल्होत्रा। भले ही हर्षाली बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी उतनी ही क्यूट नजर आ रही है जितनी बखूबी से इन्होंने फिल्म में किरदार निभाया था, राइट। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, नासा के रोवर को मार्स पर मिले जीवन के संकेत। मार्शियन क्रेटर में कार्बनिक यौगिकों का पता लगाया गया। अच्छा वहीं पाकिस्तान के एक अनोखे परिवार की कहानी देखिए। परिवार के 9 लोगों का बर्थडे एक ही दिन आता है। पहले ये रिकॉर्ड एक अमेरिकी फैमिली के नाम पर था, लेकिन अब इस परिवार में 9 सदस्य ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम डेट पर है और कोई सिजेरियन या प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं है, नेचुरल बर्थ है सभी का। और बाकी आपको बताइए दुनिया में भारत के UPI का डंका बज ही रहा। फ्रांस के बाद अब दुबई में भी आप देसी UPI का इस्तेमाल कर पाएंगे अगर कभी घूमने जाते हो तो। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार भिलाई में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी। नी और हिप रिप्लेसमेंट के लिए फॉरेन से मंगाया गया इंपोर्टेड रोबोट। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज सोमवती हरियाली अमावस्या है तो कुछ राशि के जातकों को शनि की साढ़े साथी से मुक्ति मिलने वाली है, जिसमें शामिल है मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक। और आज का राशिफल कहता है वृष राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने के भी योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के लोग घर परिवार में संतुलन बनाए रखें। सिंह राशि के लोगों की उलझने थोड़ी बढ़ सकती है, सावधान रहें, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की जम्मू कश्मीर से धारा 370 किस साल खत्म की गई। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ ईयर लिखना आपको कमेंट बॉक्स में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।